Okay, students, now we'll start practice set 6.4. In 6.4 we have to draw a histogram. Okay, हिस्टोग्राम हमने देखा कि स्टार्टिंग में किस तरह का हिस्टोग्राम दिखता है. उसमें जो रेक्टेंगल्स होंगे, जो बार होंगे, बार डायग्राम, ठीक है, वो एक दूसरे को अटैच रहेंगे. देयर विल बी नो गैपिंग. तो उन केस में क्या होना चाहिए, क्लास आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए. सो ऑल रेक्टेंगल विल बी ज्वाइंट हो जाएंगे. सो लुक एट द क्वेश्चन. यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है क्वेश्चन में. पूछा है ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा. तो यहाँ पे दैट टेबल वाज लाइक दिस हॉरिजॉन्टली, उसे वर्टिकली में हमने यहाँ पे किया हुआ है. हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो हाइट ऑफ स्टूडेंट जो कॉलम है उसे हम क्लास भी बोलते हैं, राइट. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टू एज अ क्लास और ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया. सो क्लास में क्या आ गया, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स. तो 135 टू 140 ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है. 135 से 140 सेंटीमीटर के जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 4 है, राइट. मतलब 140 इसमें नहीं आएगा, 140 तो इसमें आएगा, वो हमें नहीं देखना है. बट यहाँ पे देखो 140 टू 145 12 है, 145 से 150 16 स्टूडेंट्स, 150 से 155 8 स्टूडेंट्स है. इससे हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट करना है. तो इसे ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट व्हाट विल डू ऑन योर ग्राफ पेपर, यू विल ड्रॉ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. आप इसे बोलेंगे एक्स एक्सिस, राइट. एंड दिस लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर यू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, इट इज कॉल्ड वाई एक्सिस. ये हो गया आपका वाई एक्सिस. एंड वेयर दे टू इंटरसेक्ट दैट इज कॉल्ड ओरिजिन. आपका जीरो हो जाएगा. सो यू कैन राइट इज y डैश एंड दिस वन यू कैन राइट x डैश. चलो अभी क्या करेंगे यहाँ पे. So on a graph of paper you will see there will be a small boxes and the big boxes, right. तो एक जो big box होगा उसका जो length होगा, right. So it is a centimeter, वो सेंटीमीटर में होगा. So one big box is equals to 1 centimeter, 1 centimeter. तो आप क्या करोगे, जो x axis है उस पे 1 centimeter पे मार्क कर लेंगे, right. Even you can take 2 centimeter if you find there is a space, है ना. और 1 centimeter आपको बहुत small लग रहा है, so 2 centimeter पे आप मार्क कर लेंगे. तो यहाँ पे अज्यूम करें कि 1 सेंटीमीटर यूनिट लेंथ है इसका, राइट. तो हमने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है. चलिए, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे भी हम लोग क्या करेंगे, जो बिग बॉक्स है, बड़ा बॉक्स आपको दिखेगा, ओके, इट इज अ 1 स्क्वायर यूनिट है, राइट. तो 1 पे यहाँ पे भी हम ऐसा मार्क कर लेंगे. चलो, तब यहाँ पे डिसाइड करना है कि एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे. एक्स एक्सिस पे आप याद रखो is always we are taking class. क्या लेना है, क्लासेस. ये जो क्लास होगा वो लेना है. तो यहाँ पे क्लास क्या है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आ जाएगा हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है. ये हो जाएगा हाइट ऑफ स्टूडेंट्स. और वहां पे क्या आएगा फिर, वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस पे आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी. यू कैन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ये देखिए क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा. यहाँ पे हाइट ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. इन अदर क्वेश्चन विल गेट द डिफरेंट, ओके. वहाँ पे क्वेश्चन होगा, टॉपिक होगा. तो अब यहाँ पे खाली याद रखना कि जो क्लास होगा आपका एक्स एक्सिस होगा एंड द फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे चीज लिख दो. फ्रीक्वेंसी कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे. या टेबल में भी यहाँ पे हिंट करके लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज वी ड्रॉ ऑन वाई एक्सिस, मतलब हिस्टोग्राम के लिए फॉर दिस प्रैक्टिस सेट. और क्लास के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस. तो कंफ्यूजन नहीं होगा. Sometime we observe the children's draw the frequency on x axis and they take this one ऐसा. So it is very difficult to check. तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ओके. चलिए यहाँ पे पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी का, ठीक है. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 16. तो आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पे 16 दिया है तो आपका जो ग्राफ पेज होगा इफ इज लॉन्ग बुक तो 16 तक आएगा आपका, मैक्सिमम 18-20 तक हाइट जाएगा, राइट. तो आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, बट इट इज विल बी टू हाइट ना, ओके. तो अगर 20 तक है आपका ये सेंटीमीटर तो आप जो मीडियम रेंज बोल सकते हैं हम लोग 10 और 12 के बीच में इट्स बेटर होता है, राइट. अगर ऐसा कभी बैठ रहा है तो 16 तक भी ले सकते हैं, बट इट डोंट टेक फुल लेंथ, राइट. सो ट्राई टू टेक इन मिडिल रेंज में, मतलब हाफ से ज्यादा होना चाहिए. तो 10, 12, 15 इज ओके, नो प्रॉब्लम, ओके. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 16 को 2 कर सकते हैं. तो 2 8 मतलब 8 सेंटीमीटर में हो जाएगा आपका. अगर 1 सेंटीमीटर लेंगे फॉर 1 स्टूडेंट सो इट गोज 16 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, 2 लेंगे. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 तक.
यहाँ पे आपको लग रहा है पूरा हाइट आ गया, बट आपके ग्राफ पेपर पे कहाँ तक आएगा, वो 8 सेंटीमीटर में आएगा। 1 सेंटीमीटर में हम लोगों ने 2 स्टूडेंट्स को लिया हुआ है। एंड दिस साइड क्या होगा आपका, क्लास कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सीधे स्टार्टिंग नंबर इज 135, राइट। तो 1, और ये क्लास कंटिन्यू होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू दिया भी है, कंटिन्यू होगा तो ही रेक्टेंगल, ईच रेक्टेंगल इज गोइंग टू ज्वाइंट ईच अदर, नहीं तो गैपिंग आएगा, राइट। तो ये कंटिन्यू है, नहीं है तो हम लोग कंटिन्यूअस बनाएंगे। अभी आगे आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें कंटिन्यूअस नहीं होगा तो आपको बनाना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 135 ये मार्क, उसके बाद वाला है 140। अगर आपको नहीं समझ आया तो ऐसे कर सकते, 140 135 140 पहला क्लास लिखा। अब व्हेन यू आर राइटिंग द नेक्स्ट क्लास डोंट राइट 140 एंड 145, तो 140 इज ऑलरेडी रिटन, सो आपको क्या लिखना रहेगा 145। या देखिए सिंपल मेथड आप ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे लेना है, राइट। स्टार्ट फ्रॉम हियर 135 140 145 150 155 दिस वे। तो ऐसा आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। सो आफ्टर 140 क्या आएगा 145, सी आफ्टर 140 145 देन 150, ये 150 हो जाएगा। देन द लास्ट वन 155, एक मार्क और करके आप वहां पे 160 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पे आप याद रखो कि ये नंबर ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स था। इसमें यहाँ पे रब करता हूँ, क्लियर दिखेगा आपको, राइट। और इस साइड हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्रेजेंट कर लिया। चलिए अब यहाँ पे अब देखेंगे टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जांपल में आपको ऐसी जिग-जैग लाइन बनी हुई है लाइक दिस। ये क्या दिखाता है, इसको हम लोग क्रिंग बोलते हैं। ये क्या दिखा रहा है कि आप 0 से डायरेक्टली 135 को स्टार्ट कर रहे हैं, बट इसके बाद की जो गैपिंग है देखो 135 140 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 140 145 में 5 का डिफरेंस है। मतलब ईच क्लास में आप देखेंगे डिफरेंस जो है वो कितने का हो रहा है, यहाँ पे 5 का हो रहा है, राइट। मतलब लोग डिफरेंसेस यहाँ 5 है, बट स्टार्टिंग 0 से डायरेक्टली आपका 135 हुआ है। अगर 0 से अगर 5 का ही डिफरेंस होता तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं यूज करते, बट यहाँ पे डायरेक्टली 0 से 135 से स्टार्ट हुआ एंड 135 के बाद जो नंबर्स है उनके बीच के डिफरेंस सेम है, बट यहाँ 0 से 135 का डिफरेंस 135 का, इसलिए वी हैव टू यूज दिस साइन। तो आप यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं, इसे क्रिंग बोलते हैं, राइट। ये चलिए यहाँ पे हो गया, ये समझ गए होंगे आपकी क्यों इसके हमने नाउ। चलिए अभी क्या करना है, स्केल बाद में लिखते हैं, पहले चलिए 135 से 140, 130 से 140 कितना है 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विल ड्रॉ अ लाइन, पहले एक मार्क करेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये 4 पे लेंगे ये, ठीक है। फिर यहाँ से ओके इतने पे छोड़ दो पहले, चले कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 140 से 145 कितना है 12, तो आप यहाँ पे 12 ले लो। ये देखो ये लाइन पे 12, ये देखिए 12 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से मार्क करो और यहाँ देखो ये 12, और ये आपको ऐसे ज्वाइन कर देना है, ये 4 पे होना चाहिए, ये देखिए 4 पे हो गया, ये 12 पे हो गया। नेक्स्ट क्या है 145 से 150 कितना है 16, राइट। तो 145 से 150 16 कहाँ है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे रखेंगे आप 16 तक पहुंचेंगे। ये देखिए 16 आपका समथिंग यहाँ पे आ रहा है, तो मैं फिलहाल लिया यहाँ पे, ये देखिए आपका 16 हो गया, राइट। तो इसे आप क्या कीजिए 12 वाले को आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, देखो ये ज्वाइन कर लिया मैंने। नाउ नेक्स्ट क्या है फिर, इसके बाद देखिए लास्ट का 150 से 155 कितना है 8, तो 8, राइट। 150 से 155 सी 150 से 155 8, तो यहाँ पे आप रखेंगे विल गो टिल 8, ये देखिए अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक आ रहा है, इसे चेक कर लेंगे हम लोग 8T। अब क्या हो जाएगा फिर ये यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए 8 यहाँ तक आएगा, 150 से 155 एक्चुअली यहाँ पे लेना था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए ये हो गया लाइक दिस, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए now your histogram is ready, so you can write the height of also 135 145 का हाइट कितना दिया है, इसे हम बोलते हैं हाइट ऑफ द रेक्टेंगल या बास। तो ये 4 था, तो यहाँ पे आप इसे राइट भी कर सकते हैं 12
16 और ये कितना था 8। ये लिखने से क्या होगा, एग्जामिनर को इजी हो जाएगा समझने के लिए कि 4 है, ये 12 है, ये 16 है, ये 8 है, और आपको भी दिखेगा कि हाँ यू हैव ड्रॉन करेक्टली और नॉट। अब यहाँ पे हमें स्केल लिखना है, स्केल नहीं लिखेंगे तो आपको पता है बोर्ड में मार्क्स कट सकते हैं पेपर में। तो स्केल दिखाएंगे हम ऑन, चलो एक्स एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। ऑन एक्स एक्सिस हम लोगों ने क्या लिया, सपोज 1 सेंटीमीटर, मतलब ये जो बॉक्सेस अगर 1 सेंटीमीटर के आपने लिए तो आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। इफ यू टेकन 2 बॉक्सेस में 2 सेंटीमीटर तो आप 2 लिखेंगे। तो क्या है, कितने का गैपिंग यहाँ पे 5 का है, वो आप फाइंड आउट करो, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज अ सेंटीमीटर में, so we can write here 1 centimeter, that 1 unit box 1 centimeter equals to 5 centimeter। आपको दिखने में और लगता होगा कि 1 सेंटीमीटर कैसे 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, बट यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर में हम लोग 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट ऑफ हाइट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑन एक्स एक्सिस हो गया, सो राइट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में क्या ले रहे हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर, ये 2 का गैप लिया हम लोगों ने, सो यू कैन से 2 स्टूडेंट्स, इट इज 2 स्टूडेंट्स। 1 सेंटीमीटर में हम लोग 2 स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं। सो सी दिस वन इज योर हिस्टोग्राम इज कंप्लीटेड। ओके, ये देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ले सकते हैं, हो गया। नाउ चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखिए दैट जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लास कंटिन्यूअस नहीं है, राइट, कंटिन्यू नहीं है। कैसे पता चलेगा, देखो 2 to 3, सो अपर लिमिट इज 3, बट नेक्स्ट क्लास का जो लोअर लिमिट है वो 4 है। तो ये 3 है तो ये भी सेम होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। इट शोज दैट दे आर नॉट कंटिन्यूअस। तो इसे हमें कंटिन्यूअस बनाना होगा, राइट, विल मेक क्लास कंटिन्यूअस। और ये फ्रीक्वेंसी को एज इट इज कॉपी करेंगे। कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे हम लोग, जो अपर क्लास लिमिट है, राइट। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। इसमें 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 और 4 में 1 का डिफरेंस है 1 का। सो डिफरेंस को 2 से डिवाइड करेंगे, सो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो 0.5 विल कम। तो 0.5 क्या करेंगे, अपर क्लास लिमिट में प्लस करेंगे और लोअर क्लास लिमिट में माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 अभी ये जो दिया है 3 में 0.5 ऐड करेंगे, राइट, 0.5 ऐड करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 5.5, यहाँ हो जाएगा 7.5, 9.5, ये हो जाएगा 11.5। तो पहले अपर क्लास लिमिट में हमने क्या किया, 0.5 ऐड कर लिया। तो एडिंग इज वेरी सिंपल, 3.0 रखो फिर 0.5, ये देखिए इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो नो नीड टू ऐड एवरी टाइम लाइक दिस। तो आपको पता चल गया कि हाँ 3 है, पॉइंट यूज करके 5 लिखना है, 5 है 5.5, 7 7.5, 9 9.5, 11 11.5। और अगर हम इसमें माइनस करेंगे 4 में 0.5 माइनस करेंगे, सो 4 माइनस 0.5 तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये बोरो करेंगे 10, ये 3 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 3.5। तो ये देखिए यहाँ पे 4 में अगर 0.5 माइनस करेंगे सो विल गेट 3.5, सेम आने वाला है, ठीक है। तो आपको ये माइनस भी नहीं करना है, डायरेक्टली राइट, यहाँ का 3.5 यहाँ पे आएगा, सो यहाँ का 5.5 यहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ का 7.5 यहाँ कॉपी करना है, 9.5 यहाँ कॉपी करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इससे भी कंक्लूजन कर सकते हैं, ये 4 था तो 3 हो गया, 6 था तो 5 हो गया, ऐसे 2 है तो 1 हो जाएगा और 0.5 हमें लास्ट में लिख लेना है। सो दिस तरह से हम दिस वे वी कैन मेक अ कंटिन्यूअस क्लास, राइट। सो वंस योर क्लास कंटिन्यूअस क्लास इज रेडी, सो वी कैन ड्रॉ हिस्टोग्राम, हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए कैसे यहाँ पे, अब अच्छा फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 55 है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, अगर 10 10 लेंगे तो 5 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, तो 60 सेंटीमीटर में हो जाएगा, सो इट विल बी टू स्मॉल। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फिर 5 5 लेंगे, ये देखिए 5 10 15 20 25 30 35 हो गया, ये 40 हो जाएगा, 45 50 एंड देन 55 और लास्ट का आप 60 एक्स्ट्रा ले सकते हैं ऐसे। तो और यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ये अभी ये क्लास को नहीं लेना हमें, राइट, वी हैव टू टेक द कंटिन्यूअस क्लास, सो विल टेक दिस वे, ये आपका हो जाएगा, राइट। कैसे 1.5 3.5 5.5 7.5 9.5 11.5।
चलिए यहाँ पे हम लोग राइट डाउन करते हैं। सी हो जाएगा आपका फर्स्ट 1.5, देन 3.5, 5.5, देन 7.5, 9.5, द लास्ट वन इज 11.5 हो गया। ओके चलिए अब यहाँ पे देखना है क्रिंक यूज होगा कि नहीं होगा। 0 से डायरेक्ट 1.5 स्टार्ट होगा और इसके बाद का गेपिंग देखिए आप 2 का गेप है, इसमें 2 का गेप है। 3.5 माइनस 1.5, 3.5 माइनस 1.5 देखिए आपका ये 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 का गेपिंग हो रहा है। ओके बट यहाँ पे क्या हो रहा है आपको डायरेक्ट 1.5 का गेप है, इसका मतलब कंटिन्यू नहीं है, तो ये ब्रेकअप है, तो आप लोग ऐसे दिखा सकते हैं क्रिंक। ठीक है चलिए नाउ विल कंटिन्यू नाउ नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए 1.5 टू 3.5 कितना है 30, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं 1.5 टू 3.5 30। तो पहले आप देखिए 30 लेते हैं हम लोग यहाँ पे 1.5, ये देखिए ये 30 हो गया, इस तरह से 30। ओके नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ऐसे कर सकते हैं, देखिए 30 हो गया। नेक्स्ट है आपका 50, तो 50 यहाँ पे कैसे होगा, ये देखिए ये 50 दिखा यहाँ तक, विल टेक टिल हियर, यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया आपका 50। नेक्स्ट है 55, 55 देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 55, ये 55। ये 55। नेक्स्ट है 40, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये 40 वाला आपका ये मार्क कर लो यहाँ पे, ये देखिए 40 हो गया। हिस्टोग्राम ड्रॉ करना बहुत इजी है, ठीक है, खाली आपको स्केलिंग समझ गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कैसा लेना है, सो इट इज इजी टू जॉइन नाउ। सी देखिए सब जॉइंट हो रहा है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या है लास्ट का, देखिए 40 हो गया तो 20 इज हियर, ये देखिए आपका 20 यहाँ पे दिख रहा है समवेयर, तो यहाँ पे 20 ले लेंगे और लास्ट में ज्वाइन कर लेंगे। हिस्टोग्राम इज रेडी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ दी जो यहाँ पे रेक्टेंगल से वो हम लोग मेजर कर सकते, राइट कर सकते हैं। देखिए 30 था, दिस वन वाज 50, ये आप देखिए 55, एंड दिस वन क्या था आपका 40 दिख रहा है, यहाँ से भी चेक करो 40, और लास्ट वन ये 20 हो गया। ठीक है, सो नाउ दैट यू कैन राइट द स्केल। स्केल यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर पे क्या लिया हमने, ये डिफरेंस फाइंड आउट करना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक्स एक्सिस लिखा, तो आप एक्स एक्सिस पे आओ, जो मार्किंग हमने नहीं किया है, जो रेक्टेंगल का विड्थ है वो कितना है 1 सेंटीमीटर है, 1 बॉक्स। सो अभी 1 सेंटीमीटर मतलब कितना, तो ये डिफरेंस फाइंड आउट करो ये दोनों में, एनी 2 कंसेक्यूटिव यहाँ पे जो क्लास होगा आपका उसका हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस। तो 2 का डिफरेंस आएगा, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 क्या, ये क्लास है आपका, मतलब यहाँ पे एल पर एकड़ दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 एकड़, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 एकड़, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, नो सॉरी क्विंटल में दिया वहां पे, एल पर एकड़ क्विंटल, ये मेन यूनिट आपका क्विंटल आ जाएगा, सो यू कैन राइट हियर 2 क्विंटल। ओके चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ फार्मर्स, कितना लिया हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट पे 5, सो राइट हियर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 फार्मर्स, ये हो गया आपका 5 फार्मर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज यील्ड पर एकड़, राइट, ये हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ फार्मर्स, यू कैन राइट हियर नंबर ऑफ फार्मर्स। चलिए वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 2। ये सेकंड में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास कंटिन्यूअस नहीं है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी अदर क्वेश्चंस आर वेरी इजी, उसमें आपको क्लास कंटिन्यू दिया हुआ है। ओके चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, यहाँ पे बोला है कि ये जो टेबल आपको दिख रहा है इसमें 210 फैमिली का इन्वेस्टमेंट दिया है, एंड द इन्वेस्टमेंट इज इन 1000 रुपीज, राइट। ये जो अमाउंट है आपका 1000 रुपीज है, 10,000 to 15,000 में ऐसा।
तो 30 नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं, 30 फैमिलीज है जिन्होंने 10,000 और 15,000 के बीच में अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है. सो दिस वे यू कैन सी हियर. तो हमें क्या करना है, इस गिवन इन्फॉर्मेशन को हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट करना है. सो फॉर दैट वी नो दैट वी हैव डन द फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, राइट. तो ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस हो गया. नाउ अब यहाँ पे मेन क्या प्रॉब्लम आपको जो सुटेबल स्केल लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है, कैसे ले रहे हैं आप. तो अगर आप वाई एक्सिस पे देखेंगे, सो वी नो दैट वाई एक्सिस पे क्या लेना है हमें, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज बी प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, ये याद रख लो आप लोग यहाँ पे. तो वाई एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे, तो वाई एक्सिस में देखिए मैक्सिमम नंबर जो फ्रीक्वेंसी वो 60 है. तो किस तरह से लेंगे, अगर मैंने 5 लिया या 10 लिया, 10 लिया तो क्या होगा, 10 20 30 40 50 60 यहाँ पे खत्म हो जाएगा. मतलब 6 सेंटीमीटर एक बॉक्स, वन बिगर बॉक्स यूर टेकिंग एज 1 सेंटीमीटर का है, तो 6 सेंटीमीटर में मतलब लुकिंग टू स्मॉल, राइट. तो हम क्या करेंगे, अगर उसको डबल करते हैं तो 12 पे जाएगा. 5 लेंगे तो 12 5 60, मतलब 12 सेंटीमीटर हाइट पे जाएगा. तो थोड़ा सा वो एक अच्छा दिखेगा, राइट. और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे देखिए 10 to 15 15 to 20 ऐसा दिया हुआ है. तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं. इफ यू फाइंड मच स्पेस हियर, ओके, तो आप उसको 2 सेंटीमीटर कर सकते हैं. अदरवाइज आपको 2 का कंफ्यूजन लगे तो 1 रखो, कोई इट्स नॉट नेसेसरी दैट, राइट. तो यहाँ पे देखिए, पहले चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ. अगर ये कैसे लिखने बोला मैंने, ऐसे आप कर लो, ये मार्क कर लो, तो आपको इजी हो जाएगा. सी 10 to 15, फिर 15 आपको माइंड में रिपीट होगा तो वहाँ पे 15 डबल कर देते हैं, ऐसा नहीं, फॉलो द ऑर्डर. यहाँ पे देखिए, पहला ये हो जाएगा 10, ये हो गया आपका 10, ये 15, देन नेक्स्ट नंबर इज 20 25 20 25, देन 30 और लास्ट का हो जाएगा 35 यहाँ पे लास्ट है. तो एक आप एक्स्ट्रा भी दिखा सकते हैं सर, 40, राइट. ये आपका 10. यहाँ पे बोलिए क्रिंक लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे डिसाइड करेंगे. देखिए, जीरो से डायरेक्ट क्या स्टार्ट हो गया आपका 10. तो जीरो और ये फर्स्ट नंबर में जो डिफरेंस है वो 10 का है. बट इसके बाद 10 के बाद 15 है, 15 के बाद 20 है. इफ यू लुक एट दीज नंबर्स डिफरेंस, वो आपको 5 है. तो मतलब इसके बाद का डिफरेंस 5 है, बट स्टार्टिंग में आपका 10 है. तो मतलब आपको ये क्रिंग दिखाना पड़ेगा. ठीक है, यू आर डायरेक्टली जंपिंग एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 10 एंड देन यू आर गोइंग कंटिन्यूअसली इन सेम वे. चलिए, ये हो गया आपका क्लियर. नाउ वाई एक्सिस पे तो हमने डिसाइड किया क्या लेंगे यहाँ पे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 देन 60. अगर आपको और भी हाइट है तो ले सकते हैं, आपको आएगा, ग्राफ में एक्स्ट्रा रहेगा. ठीक है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे कैसे करना है, पहला 10 to 15 कितना है 30, मतलब 10 to 15 आपका 30 तक जाना चाहिए. तो हम लोग यहाँ पे करते हैं 10 to 15, मतलब 15 को चलिए लेते हैं 30 तक. ये यहाँ पे देखिए 30, ये स्टेट आपका होना चाहिए. ये देखिए 30, तो इसे हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं. ये हो गया. इधर आप देखिए कि इक्वल हाइट पे आ रहा है कि नहीं 30 के लेवल पे. तो हो गया आपका 30. नेक्स्ट क्या है 50. तो 15 से 20 50. देखिए 15 से 20 50. तो ये आपको यहाँ से ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम, 50 इजी हो जाएगा. देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए 50. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे. ये देखिए हो गया 50, राइट. चलिए नेक्स्ट क्या यहाँ पे 60. 20 से 25 क्या हो जाएगा 60. ये 60 लेते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, सो इजी हो जाएगा. देखो आपको ये दिस वन 60, ये यहाँ पे ले लेते हैं. ये आप चेक करना 60 पे है कि नहीं, राइट. तो ग्राफ पे आपका एक्सपेक्ट आ जाएगा. थोड़ा मे भी यहाँ हो सकता है एरर दिखे आपको. 60. नेक्स्ट वन क्या है 55. तो 55 मीन्स कहाँ पे आएगा, ये देखिए इसके मिडल में यहाँ पे 50 40 और 60 के यहाँ पे. तो ये हम लोग बोल सकते हैं यू कैन मार्क हियर समवेयर. ये देखिए क्या आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा ये. चलिए आप देखते पहले. Okay, 55. Then next last one is 15.
तो 15 आपको पता है, यहाँ पे देखिए ये 15, ये समथिंग यहाँ पे है, तो ये तो क्या 15 ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो आपका ये रेडी हो गया। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल राइट द हाइट, मेजरमेंट कितना था ये 30, तो यहाँ पे आप राइट कर लो 30, तो आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि ये 30 था, एंड यू कैन चेक हाँ ये 30 है कि नहीं, 50 ये 50 है, ओके। देन नेक्स्ट वन कितना था 60, यू राइट 60, देन 55 एंड द लास्ट वन इज 15, ये देखिए आपको मिल गया, ठीक है। चलिए स्केल यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, स्केल लिखना नहीं भूले, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर हम लोग ने क्या लिया, देखिए 5 का गैप है, डोंट लुक एट द फर्स्ट गैप, ये तो 10 का दिख रहा है आपको, इसलिए क्रिंक यूज किया। यहाँ पे कंटिन्यू में क्या हो रहा है 5 का है, क्या है देखिए यहाँ पे 1000 रुपीज, तो आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5000 रुपीज, ठीक है। 1 सेंटीमीटर और 5000 रुपीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में क्या लिया हम लोग ने, नंबर ऑफ फैमिलीज 5 फैमिलीज, क्योंकि राइट दिया 5 क्या दिया फैमिलीज, राइट। सो 5 फैमिलीज, नीचे क्या गए, स्केल आप चेक कर सकते हो, एक्सिस पे देखिए 1 का गैपिंग हम लोग ने लिया 1 सेंटीमीटर पे, तो 5 नंबर का यहाँ पे गैप हो रहा है, तो 5 नंबर में से यहाँ पे क्या यूनिट है 1000 रुपीज, टू राइट 5000 रुपीज। और वाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है, वाई एक्सिस पे देखिए ये नंबर ऑफ फैमिलीज है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने का गैपिंग दिख रहा है 5, सो राइट 1 सेंटीमीटर को सो 5 क्या फैमिलीज। सो ये आपको कहाँ से फाइंड आउट करना है, फ्रॉम दिस क्वेश्चन टेबल में दिया रहेगा, नंबर ऑफ फैमिलीज मीन्स 5 फैमिलीज वी आर शोइंग विद दिस वन, ठीक है। सो दिस वन इज ऑल्सो, और चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स विल सी द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, ड्रॉ द हिस्टोग्राम। ये इन्फॉर्मेशन किसका दिया है, यहाँ पे बोला है देयर आर सम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। सो द एग्जामिनेशन के लिए उनको प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो टाइम इज अलॉटेड फॉर देयर प्रिपरेशन, तो यहाँ पे टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू कैन सी द टेबल, राइट। सो क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी, क्लास में क्या आएगा टाइम इन मिनट्स, तो आपका ऐसा ग्रुपिंग क्या रहेगा 60 to 80 to 100, ये समझना है कि ये क्लास है, एंड वहाँ पे जो नंबर्स दिए उसके अगेंस्ट में दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो चलिए प्लॉट करते हैं यहाँ पे, सी पहले फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, फ्रीक्वेंसी इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर इज 24, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इजिली क्या डिवाइड कर सकते हैं, देखिए अगर आप 1 लेंगे तो 24 इट विल बी लॉन्ग, मतलब आपको ग्राफ पेपर में नहीं आएगा, तो हमें क्या करना है, ऐसा देखना है कि एक मीडियम रेंज पे पहुंच जाए। तो अगर हम लोग 2 का लेंगे तो क्या होगा 12 सेंटीमीटर में हो जाएगा, so we'll take this one as a 2 centimeter, means 2 number of students, 1 centimeter equal to 2 लेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 and 24, तो आपका ये जो हाइट जाएगी वो 12 सेंटीमीटर जाएगी आपके ग्राफ पेपर पे। ना यहाँ पे देखिए कैसे 60 80, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट कर सकते हैं 60, कैसा मैंने बोला ऐसा, यू सी द नंबर लाइक दिस, ये समझ लो आपका एक लेग हो गया, राइट, पैर 60 then 80 60 80, then next is 100, then 120 140, the last one is 160, आप एक एक्स्ट्रा 180 भी यहाँ पे राइट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अभी कैसे करना है, यहाँ पे इजी हो गया, देखिए फटाफट हो जाएगा आपका 60 to 80, कितना लेना है 14, ये देखिए 60 to 18 14 पे लेंगे, ये मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए 80 को आप लेंगे 14 पे, ये देखिए 14 आया, ये ड्रॉ कर लिया, राइट। तो यहाँ से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं 14 पे, ये इसे ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका रेडी, ठीक है। 60 to 80 14 हो गया, नेक्स्ट है 20, 80 to 100 80 to 100 20 कहाँ पे आएगा, ये देखो ये जस्ट ये 20 यहाँ पे है, इसे ज्वाइन कर लो और यहाँ से इसे आप ड्रॉ कर लो, देखिए ये हो गया आपका 20। नेक्स्ट क्या है 24, तो 24 यहीं से हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, देखिए लास्ट 24 ये यहाँ से आएगा, ठीक है। ये 24,
नेक्स्ट क्या है आपका 22, सो 22 विल बी हियर, सी ये देखिए ये 22 यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग लेंगे, ये देखिए हो जाएगा आपका 22 के लिए हो गया ये, सी दिस वन, ठीक है, तो ये 22 का हो गया। नेक्स्ट लास्ट का क्या है 16 आपको दिख रहा है, ये देखिए मार्क यहाँ 16 ये रोड यहाँ पे, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर बाद में चेक कर लेना आप, राइट 16 ये देखिए समथिंग यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे 60, ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। ये देखिए यहाँ पे चाहिए तो आप नेट राइट देखिए, ये कितना है आपका 14, दिस वन इज 20 और ये है आपका 24 एंड दिस वन 22 एंड व्हेन यू राइटिंग यू सी द हाइट आल्सो, चेक करो आप, ये 16, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिंक लगेगा, क्यों लगेगा, सी इट इज स्टार्ट फ्रॉम 0 से डायरेक्टली 60 आ रहा है, तो डिफरेंस ऑफ 0 to 60 में 60 है, बट सी द डिफरेंस ऑफ दिस टी कितना है 20 है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये क्या दिख रहा है आपका क्लास, मतलब ये बोल सकते हैं इट इज अ टाइम इन मिनट है, ठीक है, ये टाइम आपका हो गया। और यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू कैन राइट, ठीक है। चलिए स्केल के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस के लिए क्या लिया हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर में क्या ले रहे हैं, ये देखिए 20 का गैप है, राइट। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कितने हो रहे हैं यहाँ पे देखिए 20 है, सो राइट हियर 20 स्टूडेंट्स। देन ऑन वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हमने क्या लिया है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर देखिए 2 का गैप लिया हुआ है, राइट। सॉरी ये रॉन्ग हो गया, देखिए 20 क्या है देखिए यहाँ पे टाइम मिनट्स में है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टाइम मिनट्स, ये इंपॉर्टेंट रखना। सो 20 मिनट्स यू कैन राइट। ऑन वाई एक्सिस पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी लिया, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 लिया है, सो राइट हियर 2 स्टूडेंट्स, ये देखिए 2 स्टूडेंट्स। तो कभी यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा था और मैंने ये लिख लिया, तो ऐसे मिस्टेक एग्जाम में बहुत हो जाती है, तो आप थोड़ा ध्यान देना कि रीचेक करें इसे। तो ऑन वापस से कर लीजिए, वो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20, तो 20 कैसे देखिए हर नंबर में 20 का गैप है, 20 आ गया, तो ये क्या है टाइम मिनट्स में दिया हुआ, राइट। तो क्लास है तो टाइम मिनट्स मतलब यहाँ पे भी लिखा हुआ, तो आप पढ़ लीजिए 20 मिनट्स। सो ऑन वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितने का गैप है 2 का, सो 1 सेंटीमीटर टू 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रैक्टिस सेट। चलिए आपको कैसा लगा ये इंफॉर्मेशन, आपको ड्राइंग इजी हुआ क्या, ये कमेंट करके बताइए, और वीडियो को आप लोगों तक अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है।